बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे, अपना भी ख्याल रख रहे होंगे और उसके साथ साथ दूसरों का भी। आज मैं बात करना चाहूँगी उन लोगों की जो हर किसी के मामलात में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं पर्सनल लाइफ में लोगों की, स्पेसिफ़िकली ख़वातीन की चाइल्ड रेजिंग या चाइल्ड रेयरिंग पे। मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह एक माँ हूँ 3 बच्चों की। रिसेंटली मेरी बेटी हुई नूर। और मैंने नोटिस किया, बल्कि काफ़ी देर से नोटिस कर रही हूँ कि हर कोई आपको बताना चाहता है कि आप अपने बच्चों को कैसे रेज़ करें। अब देखिए, तीसरे बच्चे तक इंसान कुछ तो सीख ही गया होता है कि बच्चे किस तरह रेज़ करने हैं, लेकिन एवरीवन हैज़ एन ओपिनियन। एवरी सिंगल पर्सन हैज़ एन ओपिनियन। पाकिस्तान में, साउथ एशिया में ये बहुत ज़्यादा आदत है कि हर बंदा आपके लिटरली मुंह में घुस के आपको बता रहा होता है कि ऐसे करो, वैसे करो, ये करना है, ये नहीं करना। एग्ज़ाम्पल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जस्ट अगर हम बात करें कि बच्चे को माँ का दूध पिलाना है। अब माँ को दूध पिलाने के ऊपर आई कांट टेल यू हाउ मेनी पीपल हैव कम एंड गिवन मी ओपिनियंस। कोई आके कह रहा है अपना दूध ज़रूर पिलाना बहुत ज़रूरी है। कोई आके कह रहा है कि यार अगर अपना फीड करा रही हो ना तो उसके साथ साथ टॉप फीड ज़रूर देना। कोई आके कह रहा है कि यार तुम तो वर्किंग मदर हो, पता नहीं बच्चे का क्या होगा, उसके बाद तुमने अपना वेट भी कम करने की कोशिश करनी है, तो पता नहीं तुम्हारी बच्ची को सही ग़िज़ाइयत मिलेगी कि नहीं, तो ऐसा करो कि तुम टॉप फीड पे अपनी बच्ची को डाल दो। अच्छा, अब 3 डिफरेंट ओपिनियंस आ गए। उसके साथ साथ अच्छा, कितने आउंस दूध पिलाती हो, अब किस तरह तुम चेक करती हो, क्या तुम एक्सप्रेस करती हो या सिर्फ अपने साथ लगाती हो। आई कांट टेल यू कि कितने लोगों ने मुझसे कितने सवाल सिर्फ बच्ची को फीड कराने पे किए। अच्छा, उसके बाद अच्छा, क्या आपका सिजेरियन हुआ था या आपका नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, स्टिचेस लगे थे, कितने लगे थे, मतलब 8,000 सवाल, और उन 8,000 सवालों के साथ अपना ओपिनियन भी। ये तो मैंने आपको फीडिंग की बात बताई। अब नूर माशाल्लाह उस स्टेज पे पहुंच गई कि अब उसकी ठोस ग़िज़ा की तरफ मुझे जाना है। तो आई रिमेंबर जब 4 मंथ्स की हुई नूर, तो हर बंदे ने मुझे घूम के कहना शुरू कर दिया, 4 माह की हो गई है, उसको खाना खिलाना शुरू करो ना, कोई चीज़ शुरू करो, साबूदाना खिला दो, सूजी खिला दो, चावल खिला दो, केला मैश करके दे दो। भाई, मैंने अपनी बच्ची को 4 माह पे नहीं स्टार्ट कराना खाना खिलाना। आप 4 से 6 माह के बीच में पहली ग़िज़ा या ठोस ग़िज़ा की तरफ उसको लेके जा सकते हैं, आपकी चॉइस है। आइडियली कहा जाता है कि 6 माह तक आप बच्चे को अगर माँ के दूध पे ही 100% रखें तो वो बेस्ट होता है, और मैं यही करना चाह रही हूँ। अच्छा, अब मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूं, तो मेरे अपनी सोच के किक इन करने से पहले मुझे बताया जा रहा है कि मैं क्या करूं। अब ये तो नूर की बात हो रही है। अगर मैं अपने बाकी बच्चों की बात करूं, हमजा के केस में बीइंग अ टीनेजर, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, उसके जाने पे नज़र रखो, उसके आने पे नज़र रखो, उसको ये कहो, उसको वो कहो, उसका वेट बढ़ गया है, उसको कहो कि अपना वेट कम करे। अच्छा, उसकी हाइट इतनी नहीं निकली जितनी निकलनी चाहिए, उसको, मतलब मैं क्या अपने बच्चे पालूंगी, मुझे लगता है कि अवाम जो है वो मेरे बच्चे में मेरे लिए पालना चाहती है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरी अम्मी, भाई बहन, मेरी सास ससुर, मेरा ससुराल नहीं मुझे पागल करता, इट इज़ अदर पीपल। और ये मीडिया या पब्लिक आए की होने की वजह से नहीं है। देखिए, अभी मैं आपके सामने एज अ नॉर्मल पर्सन बैठी हूँ, मैं अपनी जीन्स टी शर्ट पहनी है, एन के पहनी हुई है और हल्की सी लिपस्टिक लगाई है, मैंने तो मेकअप तक नहीं लगाया। मैं तो आपके साथ लिटरली आई एम बेयरिंग माई सोल, एंड एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि प्लीज़ लोगों को बताना छोड़ दें कि वो अपने बच्चों को किस तरह पालें। तुम काम करोगी तो तुम्हारे बच्चे तो बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। ओके, और अगर मैं नहीं काम करूंगी तो मैं डिस्टर्ब हो जाऊंगी। मैं काम इसलिए नहीं कर रही या मैं ये वीडियोस इसलिए नहीं बना रही कि कोई मजबूरी है या कोई फाइनेंशियल ज़रूरत है। और बाय द वे, अगर हो भी तब भी अगर मैं काम कर रही हूँ तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। और ये ओपिनियंस और ये राय सबसे ज़्यादा हम खवातीन को दी जाती हैं। मैंने नहीं देखा कि कोई किसी आदमी को रोक के बता रहा है कि वो क्या करे। आधे से ज़्यादा वक्त तो मर्द हमारे सोसाइटी में सुनना ही नहीं पसंद करते हैं, दे वॉक अवे। और मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। काश हम खवातीन भी ज़रा सा लोगों को शट अप कॉल देना सीख जाते। बिकॉज देखें, प्रॉब्लम ये है कि इतना ज़्यादा जब आपको बार बार लोग कह रहे होते हैं ना, वो जो कहते हैं ना कि चाऊँ 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 चाऊँ, तो आपका अपना दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता है। एंड द फैक्ट दैट आप अगले के एक्सपीरियंस को ज़ीरो कर देते हैं। भाई, मेरे एक्सपीरियंस को आप क्यों ज़ीरो कर रहे हैं?
अगर अल्हम्दुलिल्लाह 2 हेल्दी बेटे मैंने पाल पोस के, मतलब चलो बड़े नहीं कि अभी काफ़ी टाइम है उनको बड़ा होने में, लेकिन मतलब कुछ तो मुझे समझ आ ही गई होगी ना। एवरी टाइम हर बंदा मुझे आके माइक्रो मैनेज कर रहा होता है, यानी कि मतलब बाल की खाल निकालना, एक एक चीज़ के ऊपर कमेंट करना। अच्छा तुम ये जो बच्ची को डायपर पहनाते हैं कौन सी ब्रांड का पहनाती हो, हम तो ये पहनाते हैं। अच्छा जब तुम डायपर चेंज करती हो तो चेंज पानी से साफ़ करती हो या वेट वाइप से साफ़ करती हो। अच्छा जब साफ़ कर लेती हो तो क्या ड्राई करती हो या डायरेक्ट उधर आप पेट्रोलियम जेली लगाते हो या कोई सूडो क्रीम लगाते हो या फिर कोई और किस्म की चीज़ लगाते हो। सरसों के तेल और पानी को अगर मिक्स करो और उसकी ऑलमोस्ट एक पेस्ट बना लो, वो लगा लो तो उससे बड़ा अच्छा। भाई अगर मैं आपसे पूछूं तो 100% आप मुझे अपनी राय दें, 100% दें। मैं आपकी राय को अप्रिशिएट भी करूंगी, आपके ओपिनियन को। लेकिन जब मैंने पूछा ही नहीं तो क्यों मेरे अंदर आप अपनी राय जो है यू आर स्टफिंग इट डाउन माई थ्रोट। मैं एक माँ हूं, मैं एक वर्किंग वुमन हूं, बहुत सी डिफरेंट चीजें करती हूं और मुझे बार बार बताना कि मैं चीज कैसे करूं, मेरे ख्याल से थोड़ा सा ज्यादती के जुमरे में आ जाता है। एक इंसान जब इतने ज़्यादा काम कर रहा होता है या सिर्फ एक काम भी कर रहा होता है, बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है। जब हर बंदा उसकी तनकीद करेगा, उसको क्रिटिसाइज करेगा, उसको बताएगा कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जिए या क्या करे, तो आई एम सॉरी, इट्स नॉट फेयर। सो मेरी रिक्वेस्ट है कि हम खुद भी दूसरों को ये बताना छोड़ दें कि वो अपनी औलाद को कैसे पालें और क्या करें, किस स्कूल में डालें, किस किस्म की एजुकेशन दें, मैट्रिक में डालें, उसमें ओ लेवल्स में डालें या आईबी सिस्टम में डालें या अमेरिकन सिस्टम में डालें। भाई जिसने जो करना है उसको करने दें। अगर वो आपसे पूछ रहा है तो ज़रूर उनको बताएं। ये आप बड़ा पॉजिटिव काम करेंगे किसी को हेल्प आउट करके, लेकिन किसी ने आपसे मदद ही नहीं मांगी, आप उसको वैसे ही उसकी हेल्प करें। ये वो वाली बात है कि मुझे भूख नहीं लगी मगर आप मेरे मुंह में खाना ठूस रहे हैं, मुझे प्यास नहीं लगी लेकिन आप मेरा मुंह पकड़ के ऐसे पानी मेरे मुंह में डाल रहे हैं। वाई? तो ओपिनियंस या हमारी राय भी इसी तरह होती है। अगर तो उसकी ज़रूरत हो तो 100% आप दें, कोई आपसे पूछे आप बताएं, लेकिन अननेसेसरीली लोगों को माइक्रो मैनेज करना ये एक बहुत ही इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ होती है। जब लोग आपको आके बताते हैं कि आप अपने बच्चों को किस तरह पालें। भाई अगर बच्चा पैदा भी कर लिया, उसको एक सर्टेन स्टेज पे पहुंचा भी दिया तो आगे भी पहुंचा देंगे। और अल्लाह का शुक्र है आजकल कोई भी चीज़ अगर आपने जाननी हो तो आप ऑनलाइन रिसर्च कर सकते हैं, डॉक्टर्स अवेलेबल हैं आपको एडवाइस देने के लिए। मैंने तो लोगों को, बच्चों को दवाइयों, बच्चों मतलब माओ को ये मशवरा भी देते हुए देखा है लोगों को कि भाई ये वाली दवाई खिलाना शुरू कर दें। भाई मैं क्यों अपने बच्चे को कोई दवाई दूं डॉक्टर से रुजू किए बगैर? मैं क्यों वेयर्ड टोटके और चीज़ें मिक्स करके दूँ? मुझे आज भी याद है कोई 2 महीने पहले नूर खांस रही थी और उसको एलर्जिक रिएक्शन मतलब वेदर से और स्मॉग से हुआ था लाहौर में। मुझे बार बार आके एक खातून हमारी जानने वाली हैं आके कहें शहद दे दो। मैंने कहा जी शहद 1 साल की उम्र से पहले नहीं देते। नहीं नहीं तुम उसको शहद चटा दो। मैंने कहा नहीं जी। लिटरली मैं कमरे से बाहर गई, जब मैं वापस आई तो वो चीज़ें फरोल रही थी, तो मैंने कहा आप क्या ढूंढ रही हैं? मैं शहद ढूंढ रही हूँ, बस एक कतरा इसको चटा दो। मैं हैरान थी कि मेरी बच्ची को आप शहद चटा देंगी जब मैं मना कर रही हूँ कि मैंने उसको नहीं चटाना, वो बीमार हो जाएगी। मतलब अगर उसको उससे कोई एलर्जी हो गई या रिएक्शन हो गई तो फिर मैं क्या करूंगी? एंड ऑल्सो आप किसी के बच्चे को अपनी मर्जी से किस तरह कुछ खिला सकते हैं? इसी तरह आप अक्सर देखते हैं कि कोई किसी के घर जाएगा तो बच्चे को कोल्ड ड्रिंक पकड़ा दी जाएगी या उसको चॉकलेट पकड़ा देंगे या कोई कैंडी पकड़ा देंगे या कोई खाने की चीज़ पकड़ा देंगे। अब बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको नट की एलर्जी है, जिनको दूध से एलर्जी होती है, जिनको ग्लूटेन की एलर्जी होती है। पेरेंट्स की इजाज़त के बगैर, माँ और बाप की परमिशन के बगैर और उनसे मशवरा किए बगैर आप लोगों के बच्चों को ना तो खाने की चीज़ें दिया करें। अच्छा एक और चीज़, तहाइफ जब लोग बच्चों को लेके देते हैं, मतलब मुझे गन्स नहीं पसंद, गन्स वाले खिलौने मुझे नहीं अच्छे लगते। आई डोंट थिंक कि बच्चों को देने चाहिए। मेरे बेटे हमजा को कोई 10 मेरे ऐसे जानने वाले हैं जो आए घर गिफ्ट लेके आए गन। कुछ हमें एहतियात करनी चाहिए और केयरफुल होना चाहिए कि हम किस किस्म की चीज़ें किसी के बच्चे को देते हैं। देखिए अपने बच्चों के साथ आपने जैसे भी चलना है आप चलें, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आपकी चॉइस है। उधर भी ऑफ कोर्स कुछ बाउंड्रीज हैं, कुछ लाइंस हैं जो हमें नहीं क्रॉस करनी चाहिए। लेकिन दूसरों के बच्चों पे अपने ओपिनियंस डालना और अपनी चीज़ें उनको फोर्स फीड करना, दैट्स नॉट ओके।
आज का जो ये व्लॉग था वो बेसिकली इसी चीज़ से रिलेटेड था कि प्लीज़ 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 मुझे या किसी भी माँ को ये मत बताएं कि वो अपने बच्चे को कैसे रेज़ करे अनलेस वो आपसे आपकी राय मांगे। थैंक यू।